पीरियड नहीं आएगा तब उसका चेकअप कराया जाएगा, तब पता चलता है कि वो ही किन्नर है। उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। जी। और कब ऐसा पता चलता है उनके पेरेंट्स को कि ये ट्रांसजेंडर है? देखिए, ये तो पता चलता है जैसे 12 साल 13 साल का जैसे ही उम्र होगा ना, तो कोई अगर मेल में किन्नर होगा या फीमेल में किन्नर होगा, तो उनका 12 या 13 साल की उम्र में उनका पता चल जाता है। जो मेल किन्नर होते हैं उनका थोड़ा और पहले ही पता चल जाता है, जैसे 7-8 साल का होता है ना, तो उस टाइम उनका पता चल जाता है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। जी। और फीमेल ट्रांसजेंडर का? और जो फीमेल्स ट्रांसजेंडर हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है, 12 साल 13 साल, कभी कभी 14 साल भी हो जाता है। जब पीरियड नहीं आएगा तब उसका चेकअप कराया जाएगा, तब पता चलता है कि वो ही किन्नर है। अच्छा, लोग कहते हैं कि पहले के लोग जो कह रहे थे कि अगर गलती से किसी के घर में अगर किन्नर पैदा हो जाता है तो वो लोग अपने बच्चे को दान कर देते थे, आप लोगों के समाज में ले जा करके रख देते थे। तो आप लोग उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करती हैं, कैसे वैसे बच्चों को आप लोग कैसे देखभाल करती हैं? देखिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देख रेख करती है वैसे हम लोग भी करते हैं। अगर किसी के घर में किन्नर पैदा हो गया है तो उसे हम लोग लेके आते हैं, तो अपने बच्चा समझ के हम लोग उसका पालन पोषण करते हैं। अब जैसे जैसे वो बड़ी होगी, या कोई मेल किन्नर हो चाहे फीमेल किन्नर हो, जैसे जैसे बड़ी होगी तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या ये पढ़ने में तेज है कि नहीं है, तो उसको हम लोग पढ़ाते हैं। और जब उसका मन नहीं होगा तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, जब आप लोग किसी दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, तो आप लोग के उसमें क्या बेनिफिट होता है? आपके समाज को क्या फ़ायदा होता है उसको लेने से? देखिए, उसको लेने से हम लोग को कोई इतना ये फायदा नहीं होता है, बट हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग के अंदर मतलब दिल में ऐसा ममता होता है कि जैसे कि अब हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग भटक रहे हैं, इतना दुख किए, ये कष्ट किए, इतना वो ना करे। जी। हम लोग बिना किसी भावना के, बिना किसी भेदभाव के, जो बच्चे ट्रांसजेंडर होते हैं उसे हम लोग पाल देते हैं। अपना